55। ठीक है, क्लास 55 वही है। आज भी अभी होल नंबर्स चाहिए, होल नंबर्स से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वैसे इस तरह का क्वेश्चन कर चुके, लेकिन अब बस ध्यान से देखना कि कैसे इन्होंने बदल दिया। The product of two numbers, the product of two numbers is 2700. Is 2700. If one number is 12 times the other, if one number is 12 times, times को मतलब पता है ना? 12 times 12 into उतना, 4 times 4 into 2 times या twice दुगना, thrice तिगुना। ठीक है, if one number is 12 times the other, find the sum of the number. लास्ट में find the sum पूछ लिया, find the sum of the number। तो कह रहा है कि दो नंबर है और उनका प्रोडक्ट करने पे 2700 डाला है। मैंने मान लिया एक अगर x है तो दूसरा कितना टाइम्स है x का 12 टाइम्स है, और 12 टाइम्स x का 12x होता है। इक्वल कितना दिया है 2700। 12x into x 13x ना, ऐड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई, तो 12 और यहाँ पे क्या नंबर था, कुछ नहीं, मतलब 1 था। 12 बन जा 12 और x into x x स्क्वायर होता है, समझे? 12x plus x होता तब 13x होता। 12x स्क्वायर इक्वल हो गया 2700। x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2700 डिवाइडेड बाई 3 से काटते हैं, 3 9 जा 27 डबल 0 और 3 4 जा 12, 4 से डायरेक्ट काट देते हैं। 25 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 25। जरा बताओ 225 किस चीज का स्क्वायर होता है? क्योंकि अंडर रूट 225 आने वाला 15 का। हाँ जी, इसका है 15 का। तो अगर एक नंबर ये x वाला 15 हो गया तो दूसरा वाला कितना होगा? 12 into 15 कितना होता है? दूसरा वाला 12 गुना है ना 15 का, तो 195। हाँ 195। 12 पंचे 60, 12 6 18 180। और इन दोनों का क्या पूछा है हमसे? इन दोनों का क्या पूछा है हमसे लास्ट में? फाइंड द सम ऑफ द नंबर। तो जोड़ देते हैं, 180 में 15 जोड़ोगे तो 195। यही है बाद में सम। दोनों नंबर्स निकालने के बाद में क्या पूछ लिया था? समझ में आ रहा है? बढ़िया समझ में आया सबको अभी तक? हाँ, फिर क्वेश्चन बताओ। प्रोडक्ट दिया था दो नंबर का, उसमें से एक नंबर दूसरे का 12 टाइम्स था, तो अगर एक को मैंने x ले लिया, दूसरे को कितना लेना पड़ेगा? 12। तो हम प्रोडक्ट हमें दिया है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 27 को कर दिया। जोड़ना तो है नहीं, इसलिए 12x स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई देखो कैसे होता है, ये रहा 4x, ठीक है, इनटू यहाँ पे है 3x। नंबर वाले से नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 और x into x यहाँ पर है 4x into 5y into 2z। क्या करोगे? 4 5 जा 22 जा 40 और x into y into z। पर अगर मैं यही बोलूं, अंतर देखना, अगर मैं यही बोलूं 4x plus 5y plus 2z, क्या 5 4 9 9 2? नहीं सर, ये आएगा? नहीं। 9 2 क्या?
11x y z आएगा? नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग है ना। प्रोडक्ट तो वो कर देगा, ये प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के फॉर्म में रखा है, मल्टीप्लाई तो करना था, पर यहाँ पे ना ये x के साथ में है, ये y के साथ में है, ये z के साथ में है, और x y z सेम नहीं होते हैं। अगर अलजेब्रा का तुम्हें प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस माइनस अगर तुम्हें करना है तो ये सब सेम होना चाहिए। ये x है, कहीं ना कहीं x होना चाहिए, कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ x ही रहे, ये भी नहीं कि 4x प्लस 3xy कर दिया, तभी भी तुम कहोगे हाँ x मिल तो गया, भैया x तो मिला पर ये तो xy हो गया। अभी भी क्या सेम है क्या? लाइक टर्म अनलाइक टर्म याद है जब बताया था, लाइक टर्म बिल्कुल सेम होना चाहिए ऐसे ही, और हमें इससे कोई मतलब ही नहीं रहता है, मैथ वाले नंबर से कोई मतलब नहीं रहता है। जब अलजेब्रा का करते हैं मतलब हमें किससे रहता है? इससे, इसको वेरिएबल कहते हैं। ये जब मैथ के टर्म में यूज होता है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, तो इसको वेरिएबल बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? वेरिएबल, जो बदले, वेरिएबल वेरी करे, वेरी मतलब होता है बदलना, वेरी मतलब होता है बदलना। कहते हैं ना देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग तरह के, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। वेरियस, वेरी, उसमें भी वेरी आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल जो होता है ना वो सेम होना चाहिए। x है, यहाँ भी x ही होता और एक ही बार x होता, ये नहीं कि x के साथ कुछ और जुड़ जाता तो भी कहते हैं x मिल तो गया, y मिल तो गया। जो लिखा है सेम टू सेम वही लिखा रहना चाहिए। अब ये भी नहीं कि ये x है और यहाँ पे मैं x स्क्वायर कर देता तभी कहते हैं x ही तो है। अब ये x है, ये x स्क्वायर है, अंतर है ना। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखा यहाँ पे 12 था पर यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब क्या था 1। 12 बन जा 12, x इंटू एक्स, सबसे पहले 12 जाएगा, ये मल्टीप्लाई करता है ना एक्स स्क्वायर के साथ में, डिवाइड करेगा तो मेरा आ गया 225, और अब स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो रूट बनकर जाता है, पता है ना। और 225 किसका स्क्वायर होता है? 15। अगर x 15 आ गया, ये 15 है तो ये 12x है, मतलब 15 और 12 गुणे 15, ये करना पड़ेगा। जब हमने दोनों निकाल दिया, ये 180 आ गया, ये 15 आ गया, तो इन्होंने पूछा था फाइंड द सम ऑफ द नंबर, तब हमने इन दोनों को क्या कर दिया? सम कर दिया, जोड़ दिया। 15 को और 180 को, इन दोनों को जोड़कर 195। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इरेज करें, इरेज करो। ये तो अब जो क्वेश्चन है बच्चों वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक बकेट में 584 एप्पल्स हैं। एक बकेट में कितने एप्पल्स हैं? एक बकेट में रखे हुए हैं, ठीक है, 584, और इनको 7 दोस्तों में बांटना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट among 7 फ्रेंड, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे आया है एमंग, क्या आया है? एमंग। एमंग का मतलब ये होता है बीच में, बिटवीन का भी मतलब होता है बीच में, और ये दोनों ही हैं प्रीपोजिशन, ये दोनों ही क्या है? प्रीपोजिशन है, ये दोनों ही प्रीपोजिशन है। पर
एमंग कहाँ लगता है और बिटवीन कहाँ लगता है, ये समझने वाली बात है। बिटवीन लगता है दो लोगों के बीच में, केवल कितने लोग रहेंगे, तो दो। जैसे राम और श्याम के बीच में बिटवीन लगेगा, ठीक है, बिटवीन टू पीपल। लेकिन एमंग लग जाता है जब मोर देन टू हो जाते हैं, मोर देन। तो इसलिए यहाँ पे 7 फ्रेंड थे, इसलिए मोर देन टू था, इसलिए क्या यूज किया इन्होंने, एमंग यूज किया, ठीक है। 2 लोग होते, राम एंड सीता, तब बिटवीन लगा होता, समझ रहे हो। अगर 2 लोग होते बस, 2 फ्रेंड्स होते तो भी बिटवीन लगता है। 1 फ्रेंड होगा तो बिटवीन, फिर तो कुछ देगा सर आंसर 3 आएगा, ठीक है। 7। अब कह रहा है, फिर आगे कह रहा है हाउ मेनी एप्पल्स, हाउ मेनी एप्पल्स, इसको नोट में लिख लेना, ऊपर बताया था ना, जो एक्स्ट्रा बताता हूँ ये ऊपर नोट में होना चाहिए, जगह रहती है ना कॉपी में, जगह बना के बॉक्स में करके। हाउ मेनी एप्पल्स, सर 3 आया, will be left over, कितने सेब बच जाएंगे, 3 साथ बराबर 3 बच जाएंगे सर। देखते भैया 584 में कितना कितना पहले ये लोग पाएंगे। 83 7 8 जा 8 में से 6 गए 2, 7 3 जा कितने बच गए, 3। यही 3, यही रिमाइंडर ही था। 83 बटेंगे, 83 बराबर बराबर दिया जाएगा, 7 में 83 दिया जाएगा, उसके बाद में 3 बच जाएगा। आंसर होगा यहाँ पे लिखा है which of the following two-digit number when added to 27 get reverse। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको करते कैसे, ठीक है। पहला है 32 बी, 24 सी, 42 और बी 30। ध्यान देना, कह रहा है इन जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से किसमें हम 27 ऐड कर दें, जिससे कि वो अगर 32 है, जैसे वो 32 है तो ये 23 हो जाए, अगर ये 24 है तो ये 42 हो जाए, ये 42 है तो 24 हो जाए, 36 है तो 60। एक बात बताओ, 36 एक बात बताओ, ये 32 है, 32 को जब पलटोगे तो क्या बन जाएगा, 23 मतलब पीछे चला जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, और पलटने पे छोटा हो जा रहा है। अब जरा बताओ 32 में कभी भी ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम 27 ऐड करें और वो पीछे हो जाए, माइनस हो जाए, पॉसिबल है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। 24 42 हो सकता है, और 50 बड़ा हो गया ना, 42 24 बनेगा कभी, 42 कभी 24 बनेगा, पीछे आएगा, बढ़ना चाहिए ना अगर ऐड कर रहे हैं। 36 63 हो सकता है। अब इन्हीं दोनों में चेक कर लेना ऐड करके। हमने 7 को ऐड किया, 7 4 11 देगा, इसमें जब ऐड करेंगे तो ये तो नहीं बदलेगा भैया, 7 4 11 मतलब लास्ट में 1 दे रहा है, देख लो ऐड करके देख लो, 2 2 4 1 5 51 दे रहा है, क्या 24 से 42 हुआ? नहीं हो, ये नहीं बदला, बचा कौन सा? 37। इसमें ऐड भी करके देख लो, 7 6 13 3 2 5 1 6 63 हो गया कि नहीं, 63 हो गया कि नहीं, 30 क्या यही होगा।
ऑप्शन से देख रहे हो कैसे हो जाए, समझ में आ रहा है? अभी यहीं पे ये होता कि which must be subtracted, इसमें से from which इतना सब्ट्रैक्ट करो तो वो रिवर्स हो जाए। तब अब अगर 30 to 23 ये पॉसिबल है क्योंकि ये छोटा हो जा रहा है, पर 24 42 सब्ट्रैक्ट करने पे नंबर बढ़ेगा नहीं घटेगा, तो ये कट जाता, ठीक है। उसके बाद 40 to 24 ये भी पॉसिबल है, पर 36 63 नहीं होगा, इस बार ये दोनों कैंसिल आउट पहले ही हो जाता है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके देखिए, समझ में आ रहा है कैसे करना है, फटाफट। ऊपर वाला ये कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है वन नंबर exceeds another number by 24. The sum of the numbers is 84. Then the number are, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन से भी करके देख लेंगे और वैसे भी करके देख लेंगे। 24 48 बी, 32 56 सी, 28 52 और डी 30। ऑप्शन से पहले कर लेते हैं, फिर ABCD अपना जो हमें आता है वो वाला तरीका, ठीक है। पहले कह रहा है कि एक नंबर उनका सम 84 है, सम क्या है 84 है, और एक नंबर दूसरे से एक्सीड्स कर रहा है, मतलब बढ़ोतरी पर है, ज्यादा है। कितना? एक्सीड्स का मतलब होता है मोर देन, एक्सीड्स का मतलब मोर देन, आगे बढ़ गया है, एक्सीड कर गया है। डिक्रीज मतलब कम है, पीछे ही है, और एक्सीड मतलब आगे बढ़ गया है। कितना आगे बढ़ गया है? 24, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 24 कदम का। एक यहाँ पे तो एक 24 कदम आगे है, मतलब डिफरेंस तो 24 का ही है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है द सम ऑफ द नंबर इज 84, सम 84 होना चाहिए, और आपस में माइनस करो तो 24 आना चाहिए, यही होना चाहिए। चलो 8 4 12, लास्ट में दे रहा है 2, नहीं होगा। 6 2 8, 5 3 8, सम करके देख रहा हूँ सीधा सीधा। 8 2 10 नहीं होगा, यही होगा, ऑप्शन से हो गया। माइनस भी करेंगे तब माइनस भी कर लो, 54 में 30 का माइनस कर लो, 54 ही तो 30 से 24 आगे है, 30 20 50 4 24 54 हो गया ना। अब देखो हम कैसे करते हैं, हमने मान लिया कि एक नंबर x है, तो दूसरा x से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है, दूसरा x से 24 24, और फिर जब इन दोनों नंबरों को ऐड किया गया तो मुझे मिल गया 84। x प्लस x होता है 2x, और प्लस का 24 उधर जाएगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 4 में से 4, 8 में से 2 गए 6, हाँ। x बराबर हो जाएगा 30। अगर एक 30 है तो दूसरा 30 से 24 ज्यादा, मतलब समझ में आ रहा है? और ऑप्शन से करोगे फटाफट हो जाएगा। पर तरीका भी समझे रहो कैसे हुआ। एक x है, एक x से 24 ज्यादा है, ये पहला नंबर हो गया, ये वाला फर्स्ट नंबर हो गया, और ये वाला दूसरा नंबर जो 24 ज्यादा है x से, ठीक है। उसके बाद में हमने सबको ऐड कर दिया तो x प्लस x 2x हो गया, और प्लस का 24 उधर करके माइनस 24 हो गया। सम तो दिया ही गया था 84, ये दोनों का सम।
अब ये 2x 84 बराबर 60 आ गया, x बराबर 2 डिवाइड करेगा 60 में 30 आ जाएगा। कीजिए, अगर एक 30 हो गया तो दूसरा 30 से 24 ज्यादा, मतलब 24। और उसमें ऑप्शन में भी देख लो, एक 30 है तो बस 30 यहाँ भी नहीं है, 30 यहाँ भी नहीं, 30 यहाँ भी नहीं, 30 यहीं पर है। 54 करने की जरूरत भी नहीं थी, ऐड करने की, 30 से ही आ गया। बढ़िया है, समझ में आ रहा है। और ऑप्शन से तो कर ही लोगे। हिस्सा आना चाहिए 84 और डिफरेंस आना चाहिए 24। जितना भाई आगे उतना डिफरेंस। तो दो क्वेश्चन किससे हो जा रहे हैं फटाक से, ऑप्शन से ही हो जा रहे हैं। समझ में आ गया बढ़िया से? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा हर एक एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बनता जा रहा है, समझ रहे हैं? ठीक है, कह रहा है फाइंड द difference between the number 5, 8, 7, 6, 2, 0 and the number obtained by interchanging the places of कोई दो places the places of 7 and क्या कह रहा है? पहले तो हम वो नंबर बना लेते हैं जो 7 की जगह पे 2 कर देंगे और 2 की जगह पे 7। ये रहा 7, ये रहा 2। 7 की जगह पे 2, बाकी सब वैसे का वैसे रहेगा। 5, 8 वैसे ही रहेगा, 6 वैसे ही रहेगा और 2 की जगह पे 7, 0 वैसे का वैसे ही रहेगा। और इन दोनों का क्या बोल दिया है? अब जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देना था। अगर ये बड़ा हो जाता तो इसको ऊपर रख देते और उसको नीचे, है ना? अब यहाँ पे ये बड़ा है, ये छोटा है, माइनस कर देते हैं। 0 में से 0 गया, 12 में से 7 गया, 15 में से 6 गए, 6 में से 2 गए, 4950 4950। समझ में आया? क्या किया हमने? 7 की जगह पे 2 कर दिया और 2 की जगह पे 7। जो नया नंबर बना उसको पहले हमने देखा बड़ा है कि छोटा है। वो छोटा था तो बड़े वाले में से माइनस कर दिया। अगर बड़ा हो जाता तो इसको ऊपर रख लेते और उस जो पहले से था उसको नीचे, क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिफरेंस अगर वो पूछा नहीं कि हम अपने आप ये मान लेते हैं कि बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना है बस। ठीक है, हो गया? चलो अभी क्वेश्चन है, कह रहे द सम ऑफ 2 नंबर, द सम ऑफ 2 numbers is 1 0 0 0 9. One of them is 7 9. Find the सर आ गया, तो पहले से नोट करके बैठे सर आ गया 20 10 सुनो, अब इसको ध्यान से देखना ये कितने टाइप का बनता है। पहला ये हो गया, मान लो दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इतना इतना, if one of them is find the यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ these 2 numbers। मैंने क्या कर दिया, क्या पूछ लिया? फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, टाइप चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये जो सम ऑफ 2 नंबर्स बोला हूँ ना, अब मैं बोल रहा हूँ द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स
is 1501. If one of them is 1100, find the other. Find the other, या मैं बोल सकता हूँ sum of numbers. Sum of numbers. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? या फिर मैं बोल रहा हूँ एक टाइप और समझना, the sum of two numbers is 4414. The sum of two numbers is 4414. ठीक है, the sum of two numbers is 4414. If one number is 404 less than 404 less than others, find the two नंबर, दोनों के दोनों नंबर को बताना है। ठीक है, बस ध्यान से देखना वो क्या रहा है। कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इतना, वन ऑफ देम इज इतना। दो नंबर थे, उनको जब जोड़ा गया तो इतना बना, यही बना। कह रहा है उनमें से एक नंबर दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है? 7,999। इसी में वो दूसरा नंबर जो कि x है जोड़ा गया होगा, तभी कितना बना था इन दोनों का सम? 1,000,009। ये तो बना, x की वैल्यू निकल आएगी 1,000,009 में, ये प्लस उधर जाके क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो दूसरा नंबर आ जाएगा। 9 में से 9 गए 0, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0, और ये 9 में से 7 गए 2, और ये कुछ नहीं, 2010। पर ये तो हो गया अदर नंबर, पर यही पूछा होता डिफरेंस ऑफ टू नंबर। तो एक नंबर मेरा क्या था ये, और दूसरा नंबर मेरा क्या है ये, इन दोनों का डिफरेंस। तो 7,999 और 2010 का डिफरेंस, ये सेकंड वाला कर रहा हूँ। 9 8 9 5 समझ में आ रहा है? दो बार में अलग अलग आया ना, समझ रहे हो ना? उसके बाद कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इतना, वन ऑफ देम इतना, फाइंड द अदर। अब जब डिफरेंस की बात करता है ना, कह रहा है दो नंबर का डिफरेंस, मतलब हमने मान लिया भैया कि 1100 में x हमने माइनस किया होगा, तभी मेरा कितना आया होगा? 15,001। यही आया होगा। और इस माइनस के x को हम क्या बना लेते हैं? प्लस का x बना लेते हैं। माइनस के x को क्या बना लेते हैं? प्लस का x। 1100 बराबर हो जाएगा 1501 और प्लस का x। माइनस का x उधर पहले भेजते हैं, याद है ना क्या कर रहे थे हम? और उसके बाद 1501 को इधर लाएंगे तो माइनस बन के आएगा। लेकिन डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है, इसका मतलब हम अपने आप ही 1501 को बड़ा मान लेंगे और 1100 को छोटा कर लेते हैं। ये रहा 1501 और ये आया इधर, तो ये बन गया 1100। माइनस करेंगे ना, जरा करो। 1 में से 1 गया, 0 गया, 4 गया, 401 आ गया। x इक्वल कितना आ गया? 400। जरा बताना, जरा मुझे बताना, आ गया सर।
जरा मुझे बताना कि क्या ये 401 ही आंसर होगा? नो सर। क्योंकि 1100 में नहीं वो भी नहीं, फाइंड द अदर ही तो पूछा हूँ। अदर भी क्या 401 ही होगा? एक नंबर उसमें से 1100 है, एक नंबर उसमें से 1100 है, तो दूसरा क्या 401 होगा? मतलब 1100 में 401 घटा दोगे तो क्या 1501 आएगा? नो सर। ऐड करेंगे दूसरा नंबर क्या होगा पता है? ये माइनस का ये 401 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 1501 इधर आया ना, तो ये माइनस ही हुआ, माइनस होगा, बड़ा हुआ। मैंने तो सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए उसको ऊपर रखा था, और ये प्लस का था। बड़ा कौन सा है दोनों में? माइनस वाला बड़ा है, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 401। अब देखो, अब आ जाएगा 1100 में माइनस करोगे माइनस का 401, 1100 में माइनस करोगे माइनस का 401, 1100 माइनस माइनस प्लस 401, 1501 आ गया। बिल्कुल ध्यान देना है। अब बात सुनो, होता क्या है, ये बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 1501, कितना है? 1501, और कह रहा है इफ वन ऑफ देम इज 1100 फाइंड द अदर। इसमें तुम एक चीज और कर सकते थे, 1501 में 1100 ऐड करो, कितना आएगा? 1062 ये आएगा। और यही 2601 में ही 1100 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 105 1501 का। तो सीधा सा है कि अब ये देखना कि वो ये बोला है कि टू नेचुरल नंबर्स बोला है या ऑप्शन में नंबर, और ऑप्शन देख लेना। अगर ऑप्शन में माइनस भी नहीं दिया गया है, अगर ऑप्शन में माइनस भी नहीं दिया गया है, अगर ऑप्शन में माइनस भी नहीं दिया गया है, तो सीधा सीधा तुम्हें क्या करना है? 1501 में 1100 को ऐड करना, 10 आया है, और यही हो जाता है आया नंबर, आया। यही हो जाता है नंबर। सम बता दिया है, सम बोला है, और वन ऑफ देम दिया है, तो बड़े वाले में से सम में से माइनस कर देते हो अदर नंबर, सम में से माइनस करते हो अदर नंबर या गिवन नंबर को। किसको? गिवन नंबर को। तो आ जाता है सेकंड नंबर। तब क्या आता है? सेकंड नंबर। पर डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस में प्लस करते हो गिवन नंबर को, तब आ जाता है अदर नंबर या सेकंड नंबर। दिमाग में रहेगा, दिमाग में रहेगा बढ़िया से। अब सम ऑफ नंबर्स पूछ रहा था, एक नंबर मेरा आ गया कितना? 2601, दूसरा कितना दिया था? वन ऑफ देम इज 1100, 1100, और इन दोनों को जब जोड़ोगे 1073, ये हो जाएगा सेकंड का, किसी का सेकंड का। समझ में आ रहा है? बढ़िया से। अब आते हैं नीचे वाले से। कह रहा है दो नंबर का सम 4414 है, वन ऑफ नंबर इज 404 लेस देन अदर, फाइंड द टू नंबर्स। कह रहा है कि दो नंबरों को जब हमने जोड़ा तो कितना आया? 4440। एक को हम मान लेते हैं x है, एक को हमने क्या मान लिया? x, और दूसरा उसी x से 404 कम है, इसमें x से 404 कम है। दोनों नंबर हो गए, और इन दोनों को जोड़ने पे मेरा कितना आ रहा है? 4414। x प्लस x कितना है? 2x, और माइनस का 404 बराबर आ जाएगा 44।
2x इक्वल आ जाएगा 44 तो 14 और प्लस का 4 2x इक्वल आ जाएगा 4 4 1 4 4 8 4 8 1 8 x इक्वल हो जाएगा 4 8 1 8 अपॉन में 2 2 जा 4 2 4 जा 8 0 टाइम और 9 जा 18। अगर उसमें से एक 24 तो 9 है, दूसरा 2005, एक 24 तो 9 है, दूसरे में 4 तो 4 माइनस कर दोगे 2 0 0। अब इन दोनों का मुझे सम पूछ लेता तो भी इतना ही आना था। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछेगा तो 4 तो 4 ही आएगा। वो सब दिया वो दिया ही है, इसीलिए मैं अलग से नहीं पूछा। फाइंड द सम और डिफरेंस कुछ नहीं पूछा। ठीक है, एक बार और चल बता। कह रहा है कि दो नंबरों का सम दिया गया है, पर कह रहा है एक नंबर उसमें से 4 से 4 कम है दूसरे वाले से, तो मैं एक को x मान लेता हूँ, दूसरा x से 4 से 4 कम हो जाएगा, और दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो 4 44 14 आ रहा है। ये दिया ना सब, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, x प्लस x कितना होता है 2x और माइनस का 4 से 4 बराबर 44 से 14। माइनस का 4 से 4 उधर जाता है तो 2x इक्वल इतना आ गया, x इक्वल 2 डिवाइड करेगा 24 तो 9 आ गया। अगर एक 24 तो 9 है, दूसरा 24 तो 9 से 4 से 4 का मतलब 2000। समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं असली क्वेश्चन। ठीक है, इरेज करूं? अब इरेज करूं? यस सर। एक असली क्वेश्चन मैं बताऊंगा, दूसरा असली क्वेश्चन तुम लोग करोगे। ठीक है, एक असली क्वेश्चन मैं ट्रिक में बताऊंगा और दूसरा तुम लोग ट्रिक से ही करोगे। When a number is divided by 24, the remainder is 16. The remainder when the same number is divided by 12 is चलो देखो एक बार देखना और उसके बाद फिर समझना। कह रहा है एक कोई नंबर है जिसको 24 से डिवाइड किया गया, मतलब डिवाइजर तो मुझे पता है। मैंने बोला था ना डिवाइडेड बाई के बाद में जो वो डिवाइजर होता है, डिवाइजर है 24। रिमाइंडर भी दिया है क्या? रिमाइंडर दे दिया है, फॉर्मूला लगा देंगे 16। पर क्या कोशेंट दिया है क्या? ना भैया कोशेंट दिया है और ना ही मुझे डिविडेंड दिया है। दोनों चीज नहीं दिया है, दोनों चीज नहीं दिया है। अब हमें ये तो पता है डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमें पता ही नहीं है, डिवाइजर हमें दिया है 24 इनटू। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो कोशेंट को हमेशा अपने से ही क्या मान लो? 1 मान लो। कोशेंट को क्या मान लोगे? 1। तो 24 इनटू 1 प्लस में रिमाइंडर कितना है? 16।
तो ये डिविडेंड कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 24 24 से करना 24 प्लस 4 30 40 40 डिविडेंड कितना आ गया 4। अब वो कह रहा है अगर इसी नंबर को 12 से डिवाइड करोगे तब कितना रिमाइंडर आएगा। लो करके देख लेते हैं 40 को ही 12 से डिवाइड करके फोर आएगा रिमाइंडर। तो 12 25 4 आएगा कितना होता है फोर आएगा रिमाइंडर। कितना आएगा रिमाइंडर। ठीक समझे। कोशेंट को 1 मानना है, नंबर जो निकल जाए ठीक है। इसी फार्मूले पे लगा के नंबर निकल गया और उसी को फिर जिससे बोले कि जिससे डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बचेगा फटाक से आ जाएगा। हाँ मान लो कट ही जाएगा पर 1 आसान होता है, बहुत छोटा से छोटा नंबर ले लो समझे। कोशेंट 0 नहीं ले सकते ना। अगर वो काट रहा है और कुछ रिमाइंडर छोड़ रहा है तो 0 टाइम्स करके 0 ही आ जाएगा। इरेज करें या तो 0 भी ले लो यार, क्या करना है। सेम ही तो आएगा। सुनो सीधा रिमाइंडर को उसी 12 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। 12 है करना चाहे तो रिमाइंडर को सीधा जिससे बाद में करके रिमाइंडर लाना है उसी से डिवाइड कर दो। चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए तो सीधा सा, क्योंकि मैंने कोशेंट को 0 ही ले लिया। मैंने कोशेंट को क्या ले लिया 0 ले लूंगा तो 0 ही हो जाएगा, सिर्फ रिमाइंडर बचेगा। समझ में आ रहा है। अब कह रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 36, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 36 द रिमाइंडर इज 19, the remainder when the same number is divided by 12 यही है। डायरेक्ट बता सकते क्योंकि 36 से 36 into 1 plus 19 कितना बनेगा ये 36 plus 19 कितना बनेगा 9 6 3 1 4 1 यही बनेगा यही करेगा यही बनेगा। और 12 से हमने डिवाइड कर दिया 55 5 48 यही हम अगर इसको 0 मान लिए होते, कोशेंट को क्या मान लिए होते 0, तो ये पूरा 0 ही हो जाता। 0 प्लस 19 19 ही हो जाता। अब सिर्फ 19 को ही किससे डिवाइड करना था 12, 19 को ही किससे डिवाइड करना था 12 बन जा कितना बच गया। मजा आने लगता है तो एक और क्वेश्चन कठिन रहता है तो हाथ तक चेंज कीजिए। आ रहा है कि नहीं समझ में। कोई ऐसा जिसको जो छूटा जा रहा है तुम आ रहा है बना हरी हरी आ गया। क्वेश्चन है 644 मार्बल्स को, कितने मार्बल्स हैं इनको डिवाइड करना है कितने लोगों में 14 बॉयज में। डिवाइड एमंग लगे तो बिटवीन एमंग 14 बॉयज। अब कह रहा है शेयर ऑफ ईच बॉय, शेयर ऑफ ईच बॉय। तो सिर्फ शेयर बताना है, मतलब कितना कितना पाएंगे, क्या बच जाएगा छोड़ो। 644 को किससे डिवाइड कर दोगे सीधा? 46 देंगे 46
14 पंचे 70 हो जाएगा 14 14 14 5 का 4 जा 14 चौको 56 यस सर क्यों यस सर तो 14 में से 6 गए 8 8 और ओ 14 में से 46 14 हाँ 14 84 14 684 होता तो बेवकूफ 5 रुपए चला अरे भाई कितने कितने मार्बल्स पाएंगे एनुअल इनकम है 110820। एनुअल इनकम इतनी है। कह रहा है मंथली इनकम बताना है और बराबर का पा रहा है जब हर महीने को मंथली इनकम भैया 12 महीने का दिया गया है 1 महीने का पूछ रहा है तो एनुअल का मतलब ही क्या होता है 12 महीने 12 से डिवाइड कर दोगे 110820 कितना हो जाएगा 12 9235 आएगा आंसर 12 नहीं है 108 12 दूनी 24 हाँ वो बात 12 3 36 12 4 बाद में 35 36 12 पंचे 60 9235 हर महीने 9235 ये मान आ रहा है 235 भाड़ा बड़ा जोड़ता होगा सर जी 5 रुपए लेकर आता हूँ 8 रुपए आगे क्वेश्चन है 15 प्लस प्लांट है अ पिकनिक कितनी लड़कियों ने प्लान किया 15 टोटल दिया गया है टोटल खर्चा आया था टोटल एक्सपेंस 9720 टोटल एक्सपेंस कितना था 9720 ईच गर्ल सभी बराबर का बांटेगी तो कितना सर 12 क्या करोगे ये जो टोटल आया है 9720 15 लोगों में बराबर का बांट देते हैं मतलब 15 से डिवाइड कर देते हैं क्यों वही आ जाएगा आंसर क्या बात है 648 अब कह रहा है किसी स्कूल में 4120 बॉयज हैं सर 1253 अरे यार और 2867 गर्ल्स हैं लड़के लड़कियों से कितने ज्यादा हैं सर 1253 मतलब क्या करना था माइनस प्लस करना था कहो क्या करना था माइनस पक्का हाँ सर कितना बचा कहो 1253 हाँ ये से वही 4370 केजी और प्राइस 45 बैग में तो एक बैग में कितना केजी सर ये बुक में रख लीजिए डिवाइड करना होता है 1000 का दिया हो एक का पूछ क्यों इतना छोटा छोटा आएगा नहीं पैसा के लिए डिवाइड तुम्हें आना चाहिए उसके लिए अब जरा ये और बताओ ये करो ये कह रहा है एक टैक्सी ड्राइवर है
34 लीटर पेट्रोल डलवाता है मंडे को। कब डलवाता है? मंडे को। और नेक्स्ट डे वो 54 लीटर पेट्रोल डलवाता है। 54 लीटर पेट्रोल वो नेक्स्ट डे मतलब मंडे के बाद क्या ट्यूसडे आएगा। पेट्रोल का कॉस्ट है, पेट्रोल कॉस्ट 106 रुपीज लीटर पर लीटर। तो टोटल स्पेंड, टोटल खर्चा 2 दिन में कितना हो गया? टोटल 2 डेज डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस करके हाँ। पहले 34 93 और 54 को पहले ये देख लो कितना टोटल लीटर खर्चा हो गया। 93 4 4 8 5 3 88 लीटर। और इसी 106 इंटू 88 कर देना। 106 इंटू 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 8 4 12, 1 13, 8 1 9। ₹38 एक स्कूल कैंटीन है, ऐसे करो। ₹38 लंच पे, ₹27 मील पे। 38 रुपीज लंच पे और ₹27 मील पे। ठीक है? कितना चार्ज करती है? 26 दिन में बच्चे कितना खर्चा कर देंगे? एक ही बच्चा, एक बच्चे का निकालना है। 1690 और अगर 800 बच्चे हैं तो 800 बच्चे हैं तो 800 बच्चे तो पूरे 800 कर देंगे। हाँ, कितना है? तेरह 420 डबल जीरो 13 420 मैंने ठीक से बोला 13 420 डबल जीरो मतलब इकाई इकाई सैकड़ा हजार 2000 लाख 10 लाख। भैया कैंटीन खोला जाए क्या? 52,800 यस सर वही तो मैं सोच रहा हूँ ये कहाँ से इतना हाई प्राइस। 52,800 सॉरी फिर कैंसिल है कुछ नहीं मिलेगा। नहीं ना खोलिए रे अब तभी भी 40-40 हजार का भी मिल जाएगा महीने का। हाँ, सब निकाल के फायदा सर बहुत सर सिर्फ 52,000 का सर सिर्फ 52,000। Yes, sir. फिर से कहता है तुम लोग रुक जाया तुम तरफ रुक जाओ। कितना मैं क्या बोला था? कितने कितने पे था? भाई कौन सी समय 38 और 27 कितना आया 65 8 7 3 5 800 से कर और दीजिए 65 और कितने दिन में? 26 दिन में। ये तो है ये एक दिन। हाँ, 6 पंचे 30, 6 छक 36, 37 38 39। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 30। तो ये तो 1690 आया। अब 1690 में 800 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 मतलब 3 जीरो लगा देते हैं और 8 9 जा 8 9 72, 8 6 48, 48 और 7 कितना होता है? 48 प्लस 7 8 7 15 55 और 8 9 8 5 13 ढाई ढाई सैकड़ा हजार सर आप ज्यादा दीजिए सर सही है सर आपका ये लोग डबल जीरो नहीं लगा रहे हैं ये बेवकूफ है। वही तो सर मैं बोल रहा हूँ कैंटीन खोल लीजिए पूरा तो मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तेरा भी वैसे ही आ रहा है। वही तो सर मेरा सही था ये लोग सिर्फ कैंटीन खोलना पड़ेगा ये लोग सिर्फ 8 इंटू कर रहे हैं कैंटीन खोलना पड़ेगा, मेरा बहुत ज्यादा फायदा है। स्कूल
मैं इसी स्कूल के हिसाब से जैसे तो बोला कि 800 अगर है तो 800 बच्चे हैं, और तो नहीं सर हो जाएंगे 800 चलिए सब के बाद जगह नहीं रहेगी, एक के ऊपर एक बैठे तुम लोग जो निकल जाएगा वो तो निकल ही जाएगा, जो रहेगा वो एक के ऊपर एक बैठेगा। बाय बाय। अब है असली क्वेश्चन एक करेंगे बस। जाओ विनोद वाला। यस सर। देयर आर, ध्यान से देखता हूँ कौन सही करता है, आवाज आ रही है। देयर आर 24 रूम्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में कितने कमरे हैं? एवरी रूम है 3 fans, 3 fans and 6 LED बल्ब। अच्छा 6 कूलर, पंखा भी कूलर भी हो गई, पंखा 3 और कूलर 6 LED बल्ब। हाउ मेनी switches are required if one switch is required for every fan and one switch is required for 2 $144 आएगा, टोटल बताना है ना। 144 आएगा, 72 पंखे हैं और मतलब टोटल 24 रूम है। एक रूम में 3 फैन है और 6 LED बल्ब, ठीक है। तो अगर एक रूम में, अभी देखो इधर फैन का लिख लेते हैं, इधर फैन का, और इधर लिख लेते हैं LED बल्ब, ठीक है। फैंस लिख लेते हैं, LED बल्ब। एक कमरे में 3 फैन, तो 26 कमरे में 26 गुणे 3 24 है सर। अरे 24 है। 3 4 जा 12 and 2 जा 6 1 टोटल 72 फैंस हो गए। मतलब अब एक कमरे में 6 बल्ब, तो 24 कमरे में 24 into 6 बल्ब। 144 6 चौको 24, 6 दूनी 12 13। अभी क्वेश्चन गलत समझ, अभी नहीं कंप्लीट। हाँ। अब कह रहा है कि एक फैन के लिए एक स्विच की जरूरत है। अगर एक फैन एक स्विच लेगा तो 72 फैन, 72 स्विच। ये तो 72 स्विच होगा। उसको 2 से डिवाइड अब ये कह रहा है कि हाँ, एक बटन दबाओगे 2 बल्ब जल जाएंगे, 2 बटन दबाओगे 4, मतलब डबल अब कर देंगे, ठीक है। तो 144 बल्ब है बराबर, मतलब कि देखो जितनी बल्ब है उसका आधा स्विच लग रहा है। जैसे 2 बल्ब है 1, 4 बल्ब है 4 का आधा 2, इसी तरह 144 बल्ब है उसका आधा 72 स्विच। ये भी लिखा क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। ये कितना करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वही तो हो रहा है ना कि 2 बल्ब जल जा रही है एक बटन दबाने पे, दूसरी बटन दबाओगे 4 बल्ब जल जाएगी, है ना। कैसे ऐसे, मतलब कि अगर बल्ब डबल है तो स्विच उसका आधा है। बल्ब अगर 144 है तो उसका आधा 72। अब टोटल स्विच कितनी हो गई? सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक आता है, पानी डालने वाला, लीटर
ठीक है, कि बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में कितने कमरे हैं और हर एक कमरे में 2-2 खिड़कियां हैं और हर एक खिड़की पे कितने इतने गमले रखे हैं। लेकिन वो इसमें नहीं आएगा। नहीं आया है तब बता रहा है उस इंसान। तो उसमें भी समझ रहे हो ना कैसे क्या करना है। यस ये रेंज करो कि नहीं? सर ये 6 और 3 को जोड़ के मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। और उसके बाद चलो हाँ, एक क्वेश्चन ये देखो बहुत ध्यान से। 2011 में क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। टेस्ट लेंगे हाँ जी, संडे। संडे कहीं जल्दी होगा, जल्दी मतलब जल्दी होता है कि जल्दी मतलब 5 मिनट होता है, 10 मिनट। अरे तो बड़ी हो गया। 100 मिनट हो गया। चलो क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर, फाइंड द 41 सम ऑफ 2 नंबर। वो मत रखना, इफ one number is 4 1 2 4 1 6 2 8 and other number is 1 2 3 5 greater than the first नंबर। अरे देखो ये ऐसा कह रहा है एक नंबर तो मैंने दे दिया है 4 1 6 2 8, मैंने एक नंबर ये दे दिया है और कह रहा है कि दूसरा नंबर जो है ना ये पहला नंबर हो गया और कह रहा है जो दूसरा नंबर है वो इससे भी कितना ज्यादा है, 1 2 3 5 ज्यादा है, कितना ही ज्यादा है, इससे ज्यादा है 4 1 6 2 8 से भी कितना ज्यादा है 1 2 8 3। और अब जब ये दोनों नंबर आ जाएंगे तो इन्हीं का सम निकाल देना है, इन्हीं का क्या निकाल देना है, सम निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा 8 8 16 16 5, अरे आएगा 4 2 8। सीधा सीधा ऐड करना है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 6 2 8 8 6 14 1 1 2 2 1 3 3 1 4 और 4 4 8। सर आया इसी को आया था, समझ में आया, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया है। यस कह रहा है एक नंबर तो दिया ही हूँ, दूसरा इससे भी 1 2 3 5 ज्यादा, ये नहीं कि 1 2 3 5 ही लिखो, समझ में आया, इससे भी इतना ज्यादा दूसरा नंबर ये बनेगा और फिर अब इन दोनों का सम करना था और ये ठीक है। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल टेस्ट है, बाय।